वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूँ प्रोफेसर विनय मोरे। आप सबका स्वागत करता हूँ। नाउडेज वी आर लर्निंग आईसी इंजन कोर्स और आई होप आपने इसके पहले के जो वीडियोस जो सीरीज जो थी मैंने आपको फॉरवर्ड की थी वो आपने उसको देखा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा। ये पकड़ के चला हो कि आपका मॉडल नंबर 1 एक अच्छे से बेटर तरीके से हो चुका है। वहाँ पे आई होप ज़्यादा डाउट्स नहीं हो गए। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड मॉडल, दैट इज साइकिल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट क्या होता है? अभी इंजन की बात करें तो आउटपुट होता है वर्क डन या तो फिर पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई। सो पावर कहाँ से मिलेगा मुझे? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। इसका जो बैलेंस होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो क्या होगा? पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई। नेक्स्ट है एक्चुअल वाला साइकिल जिसको हम बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। ओके, सो वहाँ पे क्या मिलेगा? आउटपुट क्या? एक्चुअल वर्क डन टू द हीट सप्लाई। ओके, सो गाइस इन दोनों को जोड़ने वाला, जैसे घर की मम्मी होती है, मदर होती है, जो पूरी फैमिली को जॉइन करके रखती है, वैसे ही यहाँ पे जो उन दोनों एफिशिएंसी को अटैच करके रखने वाला एक एफिशिएंसी होता है, वो होता है रिलेटिव एफिशिएंसी। नाम में ही रिलेटिव है, वो दोनों का रिलेटिव है। यहाँ पे होता क्या है? एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला क्या था? जैसे हमने देखा आउटपुट टू द इनपुट, वैसे ही एक होता है एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे एक्चुअल एफिशिएंसी कौन सा है? थर्मल एफिशिएंसी। डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कौन सा है? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अगर इन दोनों का रेशियो लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्चुअल वर्क डन टू द थ्योरेटिकल वर्क डन। गॉट इट? ये तीनों एफिशिएंसी को याद रखना। नेक्स्ट है वर्क रेशियो। ओके, वर्क रेशियो जो है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। कभी-कभार हो सकता है 2 मार्क्स के लिए अगर मन हुआ तो उनका डेफिनिशन पूछेंगे, अदरवाइज़ इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। वर्क रेशियो मीन्स नेट वर्क ट्रांसफर टू द पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर। अगर आपको याद होगा तो पॉजिटिव वर्क मीन्स जहाँ पे वर्क डन प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव वर्क मीन्स जहाँ पे वर्क डन सप्लाई करना पड़ता है। नेट वर्क ट्रांसफर टू द पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर। नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट में एमईपी भी बोलते हैं। एमईपी मीन्स व्हाट? इट इज़ a ratio of work done to the stroke volume. वर्क डन टू दी स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क डन कहाँ से मिलेगा? पावर से मिलेगा। पावर कहाँ से मिलेगा? क्यूएस माइनस क्यूआर करता हुआ मिलेगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स आपको पता ही होगा। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? दैट इज V1 माइनस V2। वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अभी एमईपी का यूनिट क्या रहेगा? मीन इफेक्टिव प्रेशर है, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना इसको। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रेशन रेशो। कॉम्प्रेशन रेशो, अब मैं आपको रेशो के एक अंदर का एक उसका सीक्रेट बताता हूँ। रेशो अगर लेना है आपको, कंप्रेशन रेशो, एक्सपांशन रेशो हो, एक्सप्लोजन रेशो, कोई भी रेशो हो, तो एक काम करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू। अभी बात हो रही है कंप्रेशन की। आप मुझे बताओ कि कंप्रेशन के पहले वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा कि कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा? ऑफ कोर्स कंप्रेशन के पहले। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कंप्रेशन, सॉरी, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। मिनिमम वैल्यू कब आएगी? वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ऐसे ट्रिक के साथ इसको याद रखना तो बेटर होगा, अदरवाइज सब रट्टा मारे जाओगे तो डिफिकल्ट है। लेट्स सी गाइस, दिस इज ऑटो साइकिल जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन 1 एंड 2। ओके, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, सॉरी, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? V1 डिवाइड बाय V2, तो वो होगा आपका कंप्रेशन रेशो। गॉट इट? नेक्स्ट है एक्सपांशन रेशो। अभी एक्सपांशन कहाँ पे होता है? बिटवीन 3 टू 4। अब मुझे बता, वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे होगा? V4 पे होगा। मिनिमम कब होगा? V3 पे होगा। V4 बाय V3, ऑफ कोर्स वो वही सेम आएगा क्योंकि 4 है, 1 का वॉल्यूम सेम है, 3 एंड 2 का वॉल्यूम सेम है, V1 बाय V2 ही होगा। एक्सपांशन रेशो एंड कंप्रेशन रेशो बोथ आर द सेम। बट याद रखना, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन, वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन। नेक्स्ट कट ऑफ रेशो। अभी कट ऑफ रेशो कहाँ पे होता है? अगर आपको पता होगा एसआई और सीआई का मेन डिफरेंस, तो एसआई मीन्स पेट्रोल इंजन में, ऑटो साइकिल में होता क्या है कि वहाँ पे हम मिक्सचर को सप्लाई करते हैं, फिर
दोनों मिक्सचर का, जैसे एयर प्लस फ्यूल का कंप्रेशन होता है, फिर वहाँ पे कंबशन होता है और बाकी सब ब्ला 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 सब कुछ होता है। बट व्हाट अबाउट डीजल साइकिल, सीआई इंजन्स? वहाँ पे सिर्फ एयर का सक्शन होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, फिर वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे कंबशन होता है, बाकी सब सेम। सो गाइस, यहाँ पे कट ऑफ, सो वहाँ पे फ्यूल सप्लाई कब कट ऑफ करना है, वो सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्म किया हुआ है। सो कट ऑफ रेशियो को मुझे बताओ, तो यहाँ पे फ्यूल सप्लाई करते वहाँ पे क्या होगा, कंबशन होगा। सो मुझे बता वॉल्यूम कब ज़्यादा होगा, आफ्टर कंबशन, ऑफ कोर्स। और मिनिमम कब होगा, बिफोर कंबशन। सो वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू द वॉल्यूम बिफोर कंबशन। बट रिमेंबर, ये किसके लिए इंप्लीमेंट होगा, डीजल साइकिल के लिए। सो डीजल साइकिल का एक डायग्राम शो करता हूँ। और डीजल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। सो कट ऑफ कहाँ पे होगा, बिटवीन 2 टू 3, क्योंकि हीट एडिशन हो रहा है। गॉट इट? सो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, वॉल्यूम आफ्टर कंबशन टू द वॉल्यूम बिफोर कंबशन। तो आफ्टर कंबशन कितना होगा, V3, और बिफोर कंबशन कितना होगा, V2। सो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो को रो से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, अभी स्टेप वाइज फॉर्मूलाज यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। सो गाइज, जब भी प्रोसेस हम बात करते हैं कंप्रेशन की, एक्सपांशन की, तो ये दो फॉर्मूलेज वहाँ पे यूज होते हैं। सो मैं इसको स्टार करता हूँ। ओके। सो जब आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, पीवी रेस टू गैमा। सो P1 V1 रेस टू गैमा, P2 V2 रेस टू गैमा। सो जब भी आपको प्रेशर या तो फिर वॉल्यूम निकालना है तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। और जब आपको टेम्परेचर निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके। सो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेस टू गैमा -1। और उसके अलावा कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात होती है, जैसे ऑटो साइकिल में होता क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होता है। तो ऐसे केस में बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। बट ऑटो साइकिल में क्या कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जहाँ पे हीट ऐड होता है। सो मैं इसको VOC कांस्टेंट बोलता हूँ। सॉरी, वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। सो बचा क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। सो वहाँ पे आप लिख सकते हो P2/P3 इज इक्वल टू T2/T3। ओके। अगर बात करते हैं डीजल की, तो डीजल में हीट एडिशन कहाँ पे होता है, हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। सो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो बचा क्या, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो वहाँ पे V2/V3, V2, ओके, सो V2/V3 इज इक्वल टू T2/T3। सो ऐसे रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे, याद रखिए सीक्वेंस वाइज। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है एयर स्टैंडर्ड का। पूछते हैं, अगर ऑटो साइकिल होगा तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर एस टू गैमा -1। आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो, दैट इज V1/V2। गैमा का वैल्यू 1.4 आइडियली होता है। नेक्स्ट, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। सो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अलग क्या है, देखो ये पार्ट तो कॉमन है, अलग सिर्फ इतना पार्ट है, रो रेस टू गैमा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। सो गाइस, इसका प्रैक्टिस, इसका और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिस करके रखो फॉर्मूला की। रो मीन्स कट ऑफ रेशियो, गामा दैट इज 1.4। फिर यहाँ पे डुअल साइकिल में अल्फा का टर्म भी ऐड हो गया। अल्फा क्या होता है, एक्सप्लोजन रेशियो। ओके। सो एक्सप्लोजन रेशियो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, तो एक्सप्लोजन रेशियो है तो फिर प्रेशर रेशियो से यहाँ पे मैं आपको ऐड करके देता हूँ, जस्ट वेट। सो ये कि फॉर्मूलाज आपको ऐड करने पड़ेगा। एक्सप्लोजन रेशियो,
उसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से। ओके, एक्सप्लोजन के बाद या एक्सप्लोजन रेशियो में क्या यूज होता है? प्रेशर यूज होता है। तो अब मुझे बताओ प्रेशर कब ज्यादा रहेगा? आफ्टर एक्सपांशन, सॉरी आफ्टर एक्सप्लोजन। सो प्रेशर आफ्टर एक्सप्लोजन मिनिमम वैल्यू कब रहेगी? प्रेशर बिफोर एक्सप्लोजन। सो ओके, सो ये छोटे मोटे बातें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी और ये आखिर तक यूज होगी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन गाइज, इसका यूज कहाँ पे होता है? जब आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है तो मास फाइंड आउट करने के लिए, या तो फिर अगर मास, अगर कोई भी सपोज प्रेशर वॉल्यूम गिवन नहीं था, सपोज प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, बट टेम्परेचर दिया नहीं है, तो जब आपको तीन में से दो ही कंपोनेंट पता है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिर मास को 1 kg पर सेकेंड ही लेना पड़ेगा। सो गाइस इसका यूज होता ही है आइदर मास फाइंड आउट करने के लिए, आइदर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। सो ये इक्वेशन काफी यूजफुल है। बट रिमेंबर, प्रेशर आपको हमेशा कैसे पुट करना है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बाहर में पुट करोगे गलती हो गई, फिर गया, फिर 0 मार्क्स। वॉल्यूम आपको पुट करना है मीटर क्यूब में, मास आपको पुट करना है केजी में, आर जूल पर केजी में, और टेम्परेचर केल्विन में। तो सीपी का वैल्यू अगर गिवन नहीं होगा तो ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से बाहर करके रखना है। 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, सीवी क्या है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, आर का वैल्यू 0.287 और गैमा का वैल्यू 1.4। सो ये स्टैंडर्ड वैल्यू से बाहर करके रखना है अगर गिवन डेटा में नहीं होगा तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आज तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक ऑटो साइकिल पे, दूसरा डीजल, तीसरा ड्वेल पे। सो सबसे पहले क्या बोला है? पेट्रोल इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। ओके, ऑटो साइकिल का है, क्लियरेंस वॉल्यूम इज ए 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम मीन्स हम उसको बोलते हैं वीसी, इट इज 10% ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक मीन्स वीएस। द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल बोला है मीन्स P1 0.95 बार, और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स T1। The pressure at the end of adiabatic compression was 27.27 बार। ये भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे जल्दी कि क्या दिया एग्जैक्टली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑटो साइकिल ड्रॉ करके लेते हैं। ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, V1, V2, V3, V4, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। और VC अगर आपको याद होगा तो 2 के पहले का वॉल्यूम क्या रहेगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। और वीएस क्या रहेगा? V1 माइनस V2 रहेगा। गॉट इट? सो उन्होंने दिया था डेटा, वीसी क्या बोला था? 10% ऑफ वीएस, सो 0.1 वीएस लिख दिया। P1 दिया था, T1 दिया था, केल्विन में कन्वर्ट करके लिया। फिर बोला है क्या गिवन डेटा था? द प्रेशर एट द एंड ऑफ एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन मीन्स P2। P2 दिया है 27.27 बार। फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको निकालना है। इफ द रिलेटिव एफिशिएंसी इज a 50%, वेरी गुड। एफिशिएंसी आर भी दिया है, एटा आर दिया है। कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन निकालना है मतलब मास फ्लो रेट निकालना है, मीन्स एम डॉट एफ। बट किसके लिए? पर किलोवाट आवर। अभी किलोवाट आवर इंडिकेट करता है पावर। जनरली पावर का यूनिट होता है वैट, और वैट मीन्स जूल पर सेकेंड। बट मुझे पर सेकेंड निकालना है क्या? नहीं, कंटिन्यूस 1 आवर के लिए, इसलिए वहां पे लिखा है किलोवाट आवर। सो आपको 1 किलोवाट 1 आवर के लिए प्रोड्यूस करना है तो कितना फ्यूल लगेगा वो पूछा हुआ है। नेक्स्ट सीपी दिया हुआ है, सीवी दिया हुआ है, सॉरी सीवी, दिस इज अ डिफरेंट टर्म। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का। इसका यूनिट देखो किलो जूल पर केजी, और गैमा दिया हुआ है। ओके, तो सारा गिवन डेटा फटाफट लिख के लो। वीसी दिया है, P1 दिया है, T1 केल्विन में कन्वर्ट करके लिया, P2 मिला, एटा आर 50%, सीपी दिया है, गैमा दिया हुआ है, सीवी ऑफ फ्यूल दिया हुआ है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है, एम डॉट एफ फॉर पावर 1 किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए मेरा साइकिल कौन सा है, ऑटो का। ऑटो साइकिल का फॉर्मूला क्या था? ईटा 1 माइनस 1 अपॉन आर सी रेज टू गैमा माइनस 1।
सो आपका 1/RC गामा माइनस 1। क्या मेरे पास सफिशिएंट डेटा है? क्या मेरे पास आरसी है? आरसी क्या होता है? V1/V2। बट V1 मीन्स व्हाट? अभी यहाँ पे देखो, V1 मीन्स व्हाट? मुझे क्या करना पड़ेगा? VC प्लस VS करना पड़ेगा। और V2 मीन्स BC, क्लियरेंस वॉल्यूम। सो मैंने डायग्राम पे देख के पहले लिख दिया, V1 मीन्स टोटल वॉल्यूम, VS प्लस VC, और V2 मीन्स VC। अब एक काम करते हैं, यहाँ का जो रिलेशन दिया था वो यूज करता हूँ, 0.1 VS। सो VS प्लस 0.1 VS कितना होगा? 1.1, और डिवाइड बाय 0.1। VS कॉमन निकालो, कैंसिल होगा, बचेगा 11। सो आपको RC मिल जाएगा। गामा का वैल्यू कितना है? 1.4। पुट कर दो, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पूछा है मास फ्लो रेट। अब मुझे बताओ, मास फ्लो रेट का अभी थोड़ा सा उल्टा सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं। मुझे मास फ्लो रेट कहाँ पे यूज होता है? मेरे पास डेटा क्या क्या दिया है, उन्होंने एक्स्ट्रा डेटा दिया था थर्मल एफिशिएंसी का। ओके, और मुझे मास फ्लो रेट निकालना है। तो गाइज याद रखना कि मास फ्लो रेट कहाँ पे यूज होता है? m.f/cv। m.f/cv किसका फॉर्मूला है? हीट सप्लाई का। ओके, और उन्होंने पावर दिया था 1 kWh। सो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरे लिए हिंट है, मुझे कौन सा यूज करना है फॉर्मूला? थर्मल एफिशिएंसी का। ओके, थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? आउटपुट टू द इनपुट, पावर अपॉन हीट सप्लाई। सो पावर, तो मुझे किलोवाट, पावर का यूनिट में चेंज नहीं कर सकता, किलोवाट आर नहीं कर सकता, बट किलोवाट। नेक्स्ट हीट सप्लाई, m.f इंटू CV, और बाद में मुझे उसका कन्वर्जन करना है 1 आवर में। सो मैं इसको क्या करूंगा? 3600 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मुझे पावर तो दिया हुआ है किलोवाट आर, मतलब 1 आए। m.f निकालना है, CV का वैल्यू 42,000 दिया था, 1 आवर के लिए कन्वर्जन करने से 3600 से मल्टीप्लाई किया। बट क्या मुझे थर्मल एफिशिएंसी पता है क्या? नहीं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा उन्होंने दिया था, एटा आर मीन्स रिलेटिव एफिशिएंसी मुझे दिया था 0.5। सो मैं अभी उसको यूज करता हूँ, एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी टू द थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। सो एक्चुअल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एफिशिएंसी तो मुझे निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 0.61868, और 0.5 दिया था। सो यू विल गेट एक्चुअल एफिशिएंसी। वो एक्चुअल एफिशिएंसी यहाँ पे पुट करो, और m.f निकालो, और इंटू 3600 करो, तो आपको क्या मिलेगा? मास फ्लो रेट kg पर किलोवाट आवर। ओके, सो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल को सीक्वेंस वाइज रिवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, हो जाएगा सर, डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। ओके, यहाँ पे कुछ अलग है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल को ले रहा हूँ। इट हैज अ प्रेशर ऑफ 1 bar, एयर हैज अ प्रेशर मतलब इनलेट का प्रेशर P1, टेम्परेचर दिया है T1 27 डिग्री सेल्सियस, एयर इज कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली विथ कॉम्प्रेशन रेशो दिया, RC दिया हुआ है, कितना है? 7। द हीट इज एडेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द टेम्परेचर राइजेस टू 2000 केल्विन। हीट ऐड किया, तो हीट ऐड कहाँ पे होता है? बिटवीन 2 to 3, राइट। और टेम्परेचर राइजेस टू मीन्स पॉइंट नंबर कौन सा दिया है? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, 2000 केल्विन। फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, वो तो फॉर्मूला है। फिर प्रेशर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एंड ऑफ कंप्रेशन मतलब पॉइंट नंबर 2, मीन्स मुझे P2 पूछा हुआ है, एंड हीट एडिशन प्रोसेस। सो प्रेशर एट द हीट एडिशन प्रोसेस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ हीट एडिशन। तो हीट एडिशन कहाँ पे होता है? बिटवीन 2 to 3, मीन्स P3 भी पूछा हुआ है। सो P2 पूछा है, P3 पूछा है। नेक्स्ट, मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP पूछा हुआ है। अज्यूम CV दिया है, गामा दिया है, R दिया है। R न्यूटन मीटर बोला है, न्यूटन मीटर होता है क्या? जूल, जूल पर केजी केल्विन। ओके, सो सारी चीजें को नोट डाउन कर लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम PV। सो प्रेशर 1 bar, T1 दिया था, RC दिया था, T3 दिया था, CV दिया है, गामा दिया है, R दिया है। अभी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे पास सफिशिएंट डेटा है क्या? RC दिया है क्या? सो RC दिया हुआ है 7।
सो पुट किया गामा का वैल्यू तो 1.4 होता है, यू विल गेट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। नेक्स्ट मुझे P2 और P3 निकालना है। सो गाइस यहाँ पे P2 और P3 निकालना है, तो अभी थोड़ा सीक्वेंस वाइज जाते हैं। 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक। और मैंने आपको बोला है सीक्वेंस वाइज जाता है, जब आपको प्रेशर निकालना है तो आपको क्या यूज़ करना है? पीवी रेज़ टू गामा वाला फॉर्मूला। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है फॉर प्रोसेस 1 to 2 या तो फिर प्रोसेस 3 to 4। कंप्रेशन और एक्सपांशन के लिए जब प्रेशर यूज़ करने की बारी आएगी तो इसको यूज़ करना है, और जब टेम्परेचर निकालना है तो ऐसे फॉर्मूला को यूज़ करना है। सो P1 V1 रेज़ टू गामा इज़ इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। सो मैं काम करता हूँ, वो फॉर्मूले को मैंने नोट डाउन कर दिया। क्या मेरे पास P1 है? सो है, गिवन डेटा में दिया हुआ है। V1 V2 क्या होता है? V1 बाय V2 तो कंप्रेशन रेशियो होता है, वो तो 7 है, सो वो भी मुझे पता है। सो यूज़ करो, P2 को निकालो। P1 मैंने बार में पुट किया, सो P2 मुझे बार में मिला। ओके, नेक्स्ट P3 निकालना है। तो P3 निकालना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? P3 कहाँ पे है? बिटवीन 2 to 3, और 2 to 3 प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वो तो निकाल दो, सिर्फ बचे 2 टर्म, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर्मूला बना दो, P3/P2 इज इक्वल टू T3/T2। फॉर्मूला आपको बाहर नहीं करना है, बनाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मुझे P3 निकालना है तो मुझे P2 पता होना चाहिए, है पता है 15.25। T3 पता है क्या? T3 आई थिंक दिया हुआ है, T3 2000 करके। जस्ट वेट, गिवन डेटा में देखते। यस, T3 दिया हुआ है 2000 केल्विन। सो T3 पता है, और T2 पता है क्या मुझे? नहीं, T2 तो निकालना मैं भूल गया। सो अगेन T2 निकालने के लिए वही अपना फॉर्मूला, T2/T1 V1/V2 रेज़ टू गामा -1। सो T1 पता है, RC पता है, गामा पता है, यू विल गेट T2। सो T2 को यहाँ पे पुट करो, आपको क्या मिलेगा? P3। गॉट इट? लास्ट में क्या निकालना है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। सो सबसे पहले मुझे वर्क डन को निकालना पड़ेगा। तो अभी वर्क डन को कैसे निकालो? तो वर्क डन कहाँ पे यूज होता है? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के फॉर्मूला में यूज होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अभी यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी निकालने का तो कोई चांस ही नहीं था, सो उसका कुछ यूज नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअल वर्क डन भी नहीं पता है, तो मैं थर्मल एफिशिएंसी को यूज ही नहीं कर सकता। सो मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज किया, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। सो वर्क डन निकालना है तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, हीट सप्लाई। एयर स्टैंडर्ड तो हम निकाल चुके हैं, क्यूएस फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। नॉर्मली हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एमसीपी डेल्टा टी। बट यहाँ पे हीट एडिशन कहाँ पे हो रही है? बिटवीन 2 to 3। और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम एमसीपी डेल्टा टी नहीं बोलेंगे, हम एमसीवी डेल्टा टी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 to 3 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो एमसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स यहाँ पे आएगा T3 माइनस T2। सो मास, मुझे देखो यहाँ पे मास को मैंने 1 लिया, मैंने ऐसे डायरेक्टली उठ के 1 नहीं लिया। तो सबसे मैंने चेक किया यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एमआरटी कर सकता हूँ क्या? क्या मुझे P1 दिया हुआ है? 1 बार गिवन है। क्या मुझे वॉल्यूम गिवन है? V1 मुझे पता है क्या? नहीं पता। मुझे कंप्रेशन रेशियो पता है, बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ V1 नहीं पता है, सो मेरे पास V1 नहीं है। सो PV इज इक्वल टू, बट T1 मुझे पता है। सो जहाँ वॉल्यूम भी नहीं पता है, मास भी नहीं पता है, तो मैं PV इज इक्वल टू एमआरटी करके मास फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सो मैंने मास को कितना लिया? 1 कंसिडर किया। ओके, सीवी तो वैल्यू गिवन था, T3 T2 निकाल चुके थे, सो यू विल गेट वर्क डन। नेक्स्ट मुझे क्या है अभी, और क्या लगेगा मुझे यहाँ पे? पीएम निकालने के लिए वीएस लगेगा। वीएस कहाँ से आएगा? V1 माइनस V2। तो मुझे V1 और V2 को निकालना ही पड़ेगा। सो V1 और V2 कहाँ से आएगा? सो उसके लिए काम करते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो यूज करते हैं, RC इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। सो V2 क्या रहेगा? ओके, सो V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन RC। तो V1 मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो P1 के लिए मैं अब काम करता हूँ, PV इज इक्वल टू MRT यूज करता हूँ।
सो पीवी इज इक्वल टू एम आर, तो पीवी तो दिया है, P1 दिया है 1 × 10⁵ 1 बार था। वॉल्यूम मुझे निकालना है, मास को मैंने 1 लिया है, 287 टेम्परेचर केल्विन में पुट किया, सो यू विल गेट V1। सो V1 पता है, RC पता है, यू विल गेट V2। सॉल्व ही हो गया, क्योंकि V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, तो VS पता चल गया। सो WD और VS पता है, तो यू विल गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। रिमेंबर यहाँ पे आपको VS तो मीटर के ऊपर केजी है, चल जाएगा। क्या वर्क डन मेरा किलोवाट में है? नहीं, ये तो किलो जूल में है। सो गाइस यहाँ पे किलो जूल है, तो मेरा क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे मिलेगा क्या आंसर? नहीं, मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। ओके, सो यूनिट का भी ख्याल रखना है कि क्या हो सकता है, क्योंकि जूल को यूज करता हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, बट अगर किलो जूल को यूज करता तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट,